मार्केट के ऊपर ना इस माहौल में जो आज गिरावट आई है, जो सुनामी आई है, जो तबाही आई है, और जो मैंने आपको कुछ दिन पहले कहा था डेथ क्रॉसओवर बन गया भाई साहब, खतरनाक हो सकता है, वही सब जो चल रहा है। फिर मैं बात कहूँगा, देखो कोई गारंटी नहीं है इस बाजार में। एक गाना मुझे इस पर याद आता है, मार्केट का ये सफ़र है, ये ऐसा सफ़र कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, लगे हुए सब मगर गारंटी नहीं दे सके कोई भी यहाँ पर जी, चाहे कितना एक्सपीरियंस हो। भाई गारंटी नहीं दे सकता कोई, कितना भी एक्सपीरियंस हो। और ये वो बाजार है जिसमें हर आदमी गलत साबित होता है। बस कोई पहले होता है, कोई आखिर में होता है। जो गलत बहुत ऐसे लेवल पे साबित होता है, जब वो संभाल नहीं पाता वो लुट जाता है। तो गलत हम भी साबित हुए, पर प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से जिस लेवल पे साबित हुए वहाँ निकल गए तो बचे हुए हैं। आज आराम से नीचे के रेटों पे काम कर पा रहे हैं। अगर वो पोजीशनें हमने खड़ी रखी होती, बनाई रखी होती, तो भाई साहब बहुत दिक्कत आ सकती थी। तो इसलिए मेरा ये मानना है, मार्केट का ये सफ़र है, ये बहुत अजीब सा, मरना भी है यहीं, जीना भी है यहीं, घाटे हैं मुनाफे हैं, ये तो बस वक्त का फेर। तो भैया वक्त का फेर है, घाटे मुनाफे भी यहाँ पर। ओवरऑल जो लॉन्ग रन में यहाँ पैसा कमा ले वो बादशाह है, जो हार कर जीत जाए वो यहाँ का राजा है। तो भैया हम यही कह सकते हैं। तो बाज़ार काफ़ी गिर रहा है और अभी भी काफ़ी अंदेशा है, नए नए मुकाम मिलेंगे। हालांकि मुझे ऐसा लगता है, प्रतीत होता है, जिसकी जो मैं अपनी ट्रू फीलिंग, जो बाज़ार का मैं बॉटम वगैरह दिमाग में बनाने की कोशिश करता हूँ, फील करने की कोशिश करता हूँ। आप जानना चाहेंगे मुझे क्या लगता है बाज़ार में निफ्टी मिड का? अभी तक मैं निफ्टी 50 की बात करता था, भैया 20,000 का लेवल आ जाएगा निफ्टी 50, पर 4 महीने बीत गए तो 200-250 पॉइंट लगा लो पर मंथ करेक्शन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो उसके हिसाब से 21,000 हो गया बॉटम। और हम 22 पे खड़े, 1,000 पॉइंट दूर है, 23 पे खड़े, 2,000 पॉइंट दूर है। अगर ये 21 आ गया तो मिड कैप स्मॉल कैप का क्या होगा? क्या मेरी फीलिंग है? आप अगर जानना चाहते हो तो कमेंट में लिखिए, उसकी भी चर्चा करेंगे। पर याद रखिएगा, ओपिनियन है साहब, गारंटी कोई नहीं है। और क्योंकि मैं कोई नॉस्ट्रेडमस तो हूँ नहीं। लिख डालिए कमेंट, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? बच्चे कहेंगे सर इतना हंस क्यों रहे हो, क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो? देखो भैया, बात साफ है, साल ठीक ठाक सा निकल गया, लाइफ टाइम हाईएस्ट प्रॉफिट भी बन गया, डिस्पाइट कि बहुत ज़्यादा बड़ा FNO में लॉस हुआ, पर कैश सेगमेंट में प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी ऊपर के लेवल पे। वहाँ से जो शेयर्स हैं अब कई तो 20-20, 30-30, 40-40% नीचे आ गए।
हालांकि एफएनओ का जो पोजीशन थी वो बहुत बड़े अमाउंट की थी, उतनी पोजीशनें बन नहीं सकती। दिल में इच्छा थी, उमंग थी, बाजार गिरे, सो बाजार गिर गया। नीचे के रेट पे पोजीशनें बनानी है। अब समस्या क्या आती है ना, ऐसे दौर में बाजार किसी दिन भी ना ये फड़फड़ाता हुआ भागना शुरू कर देगा। तो लेकिन मुझे लगता है कि अभी टाइम है, इसलिए मैं धीरे धीरे खरीदारी तो कर ही रहा हूँ नीचे के लेवल्स पे। मुझे लग रहा है अभी ना अच्छा खासा टाइम है, वक्त लेगा बाजार, इतनी जल्दी से ऊपर नहीं जाएगा। क्योंकि यार जब इतने लंबे पीरियड की तेज़ी होती है ना, तो माहौल भी फिर धीरे धीरे ही बाजार सेट होता है। इतनी जल्दी मुझे लगता है अभी कवर नहीं आएगा। हालांकि सब बोलने लग गए कि बस अब बाजार चढ़ेगा, बाजार चढ़ेगा। मुझे लगता है यार, और मैं बताऊं दिल से बोलता हूं, मुझे लगता है बाजार को टाइम लेना चाहिए चढ़ने का। अभी चढ़ जाएगा ना फिर खतरा बना रहेगा। अब यहाँ मान लो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने गुजार देता है और एक अच्छी बॉटम बना लेता है, फिर चढ़ेगा ना, फिर एक मजबूती के साथ चढ़ेगा। जैसे वो कहते हैं ना, आप एक लंबी यात्रा पे जा रहे हैं, अब हर 2 मिनट बाद रुक जाते हैं, फिर चढ़ पड़ते हैं, तो वो मज़ा नहीं आता, आपका थकान निपटती नहीं है। आप एक जगह रुकते हैं, आधा पौना घंटा विश्राम करते हैं, एकदम तरोताज़ा होते हैं, फिर चढ़ते हैं तो एक बारी को खींच देते हैं। वो बाज़ार की बात है। अगर रोज़ बाज़ार इस तरह से थोड़े समय पर करेक्शन ख़त्म करके भागेगा तो बाज़ार मजबूती नहीं पकड़ेगी। ये मैं उनको दिलासा दे रहा हूँ जो लोगों को लग रहा है बाज़ार गिर रहा है, लुट गया, है लुट गया। भाई लुट क्या गए, मौका समझिए ना, इसको मौका समझिए। बाकी ये बात निश्चित है कि बाज़ार लॉन्ग रन में अच्छा भागेगा और शॉर्ट रन में ऐसी समस्याएं आएंगी। और मैं बताऊं, अब जो मुझे लग रहा है, सरकारें ना कोरोना के बाद बड़ी एक्टिव हो गई। कोरोना में ना सरकार ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, बड़ी एक्टिव हो गई। तो मुझे लगता है ये साइक्लिक मूवमेंट्स रहेंगे, क्योंकि तेज़ी आएगी, बाजार दूसरी तरह से एक्टिव, सरकार दूसरी तरह से एक्टिव हो जाएगी, मंदी आएगी, सरकार दूसरी तरह से एक्टिव हो जाएगी। तो कोई भी फेज़ जो है बाज़ार में रूप बदलता रहेगा। कभी देखेंगे इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी, बाज़ार सरकारें रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसीज लगाएंगी, बाज़ार ठंडा हो जाएगा। बाज़ार ठंडा हो जाएगा, फिर एक्सपेंशनरी पॉलिसी लगाएंगे, बाज़ार तेज़ हो जाएगा। ये माहौल जो है ना चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो इसी चलते पलते में हमने मुनाफा कमाना। तो अभी तो बाज़ार की जो हालत है वो तो बहुत ही पतली कर दी है। आज मैं आपको दिखाता हूँ जो मैं बात कह रहा हूँ। देखो, आपको याद है लास्ट डेथ क्रॉसओवर का, मैंने एक बच्चा बार बार कमेंट में लिख रहा था आपके चार्ट में कमी है। क्या चार्ट में कमी है, मुझे समझ ही नहीं आया। वो कई बार क्या होता है, मैंने इसलिए आज खुद मेहनत से चार्ट निकाले हैं, मैडम ने भी निकाले हुए, मैंने 2 अपने आप निकाले हैं, चेक करके निकाले। पहली बात, ये मेरा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे चार्ट बेस्ड है। पीले वाला जो है वो 200 दिन का मूविंग एवरेज है, लाल वाला जो है वो 50 दिन का मूविंग एवरेज। आपको याद है, आपने डेथ क्रॉसओवर निफ्टी 50 में देखा हो, अब बनाए निफ्टी 50 का। डेथ क्रॉसओवर में क्या होता है, ये 200 दिन की जो मूविंग एवरेज है, ये 50 दिन की मूविंग एवरेज उससे नीचे चली जाती है। यहाँ उसने कुछ दिन पहले ही, लगभग हफ्ता पहले, ये डेथ क्रॉसओवर बन गया था। ये है निफ्टी 50 का डेथ क्रॉसओवर। अब निफ्टी बैंक का देखो, ये भी लगभग हफ्ता पहले बन गया था। पहले निफ्टी बैंक का ही देख लो एक बारी, और निफ्टी 50 का ही देख लो। निफ्टी 50 में जो 200 दिन की मूविंग एवरेज है वो है 23,662। 50 दिन की मूविंग एवरेज है 23,624। उसके नीचे आ गई ना, तो इसको हम डेथ क्रॉसओवर कहते हैं। ये तो है जो जिसका नाम है, ये कोई मैंने नहीं रखा है, ये डेथ क्रॉसओवर है। और दूसरा निफ्टी बैंक में देखो जरा, इसमें भी बन गया था, यहां बना है डेथ क्रॉसओवर, दिख रहे हैं। ये डेथ क्रॉसओवर है। और यहां जो देखोगे लगभग 50,157 है 50 दिन का मूविंग एवरेज, और पीला वाला जो है 50,202, ये जो है 200 दिन का मूविंग एवरेज है। अब मेरी बात समझो आप, जो मुझे लगता है, मुझे पर्सनली ये लगता है कि भाई अब जब ये डेथ क्रॉसओवर बना है तो कुछ समय तो चलेगा, कुछ नहीं तो महीना, 1.5 महीना, 2 महीना तो चलेगा, फिर बाजार स्टेबलाइज होगा। तो मुझे ऐसा लगता है, अब ये मेरा गलत भी हो सकता है विचार, मुझे लगता है कुछ समय चलना चाहिए, डेथ क्रॉसओवर का बड़ा ब्रॉड होना चाहिए,
उसके बाद एक स्टेज आएगी जब 200 दिन के मूविंग एवरेज को 50 डेज का मूविंग एवरेज नीचे से ऊपर काटेगा और उसको हम बोलेंगे गोल्डन क्रॉसओवर, और फिर एक बड़ा तेजी का रुझान देखने को मिलेगा। ऐसा मेरा विचार है। ये जितनी भी बातें मैं कर रहा हूँ मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। ये मेरे विचार हैं, मेरा ओपिनियन है। जैसे आप अपना ओपिनियन कमेंट्स में लिखते हैं, मैं सारे ओपिनियन पढ़ता हूँ, तो ये थोड़ी कि मैं उनसे प्रभावित होकर कोई डिसीजन लेता हूँ। तो आपको भी मेरे ओपिनियन से प्रभावित होकर कोई डिसीजन नहीं लेना, अपनी स्टडी करनी है, अपने विचार बनाने हैं, अपना रिस्क एपेटाइट देखना है, अपना कैश मैनेजमेंट देखना है, उसके हिसाब से तय करना है। तो मेरे हिसाब से तो बाज़ार में अभी पेन काफ़ी समय तक रहेगा, और मेरा खुद का ये मानना है कि एक बारी जो एक्सट्रीम फियर बनेगा ना, जैसे यहाँ बना था एक्सट्रीम फियर, थोड़ा सा 2 बार बना फिर ख़त्म हो गया, मुझे लगता है सिंगल डिजिट वाला एक्सट्रीम फियर 10 के नीचे भी एक दिन आना चाहिए। जब ये सब बातें हो जाएंगी तो मुझे लगता है कि एक बार फिर बाज़ार जो अच्छी मुकाम पर जाएगा। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, ऐसा थोड़ी मैं खरीदारी नहीं कर रहा, मैं तो खरीदारी कर ही रहा हूँ क्योंकि श्योरिटी नहीं है ना बाज़ार में। पर चूंकि मुझे लग रहा है बाज़ार गिरेगा तो जो है मैं थोड़ा थोड़ा खरीद रहा हूँ, नीचे के लिए गुंजाइश रख रहा हूँ। फिर मैं स्क्रिप्ट वाइज काम कर रहा हूँ, कुछ स्क्रिप्ट अभी बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे, फिर वो बाद में उतने नहीं गिरेंगे, दूसरे ज़्यादा गिर जाएंगे, तो जो ज़्यादा गिर रहे हैं मैं उन पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य मेरा मोटा मोटा ये है कि भाई देखो ये मेरे विचार हैं और मैं अपनी विचारों के हिसाब से अपना काम कर रहा हूँ। किसी का कोई और विचार है तो उसको उसके हिसाब से काम करना चाहिए। अब मेरे से कई लोग कहते हैं साहब आपको बाजार गिर रहा है तो सारे शेयर बेच के आप खरीद लेना नीचे के रेट पे। मैंने कहा बेस्ट है, वो तो आइडियल है, और उसके लिए बहुत तगड़ा जिगरा चाहिए। मेरे पास उतना जिगरा भी नहीं है कि सारा माल बेच दूं और बाजार से गिरा नहीं तो मेरी बीवी तो मुझे टांग देगी पंखे से, ये लो तुम तो बहुत होशियार बन रहे थे। तो भैया मैं मैक्सीमैक्स अप्रोच होती है ये। मैक्सीमैक्स अप्रोच में क्या होता है, आदमी कहता है और या पार देख लांगे, पंजाबी में कहते हैं देख लांगे, और देख लांगे तो चलता रहता है जब तक देखते रहते हो आप। अचानक ना बाजार आपको देख लेगा ना फिर मुश्किल हो जाएगी। एक होती है एक तो मैक्सीमैक्स हो गई, मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम रिजल्ट। एक होता है मैक्सिमम ऑफ मिनिमम रिजल्ट, ये बहुत डरपोक लोग फॉलो करते हैं। एक होता है मिनिमम ऑफ मैक्सिमम रिग्रेट, यानी हम कोई डिसीजन लेते हैं जो उसका रिग्रेट होता है, हम सब ऑप्शंस के रिग्रेट निकाल लेते हैं, यार कितना अफसोस होगा, और उसमें जिसमें सबसे कम अफसोस होता है उसको फॉलो करते हैं। ये थोड़ी न्यूट्रल अप्रोच होती है, मैं इसको फॉलो करता हूँ। इसलिए जो मैक्सीमैक्स वाले लोग हैं जिनको लगता है आव ना दाव, वो मेरी अप्रोच को समझ नहीं पाते। तो ये स्टैटिस्टिकल अप्रोच है, आप गूगल पे भी कर सकते हैं, अपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होगी तो वहां भी पढ़ा होगा। तो आदमी का अपना अपना एक नेचर होता है। तो जो मिनीमैक्स वाले लोग होते हैं, ठीक है ना, जो मैक्सिमिन वाले लोग होते हैं, मैक्सिमम ऑफ मिनिमम रिजल्ट, वो बहुत ज्यादा नहीं कमा पाते। जो मैक्सीमैक्स वाले लोग होते हैं वो या तो बहुत ज्यादा कमा लेते हैं, बिल्कुल साफ हो जाते हैं। जैसे किंगफिशर के थे माल्या साहब, बहुत कमाया फिर साफ भी हो गए। मैक्सीमैक्स के लोग ऐसे होते हैं। और जो होते हैं मिनिमम ऑफ मैक्सिमम रिग्रेट वाले, मिनिमैक्स के, वो लोग जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा तो नहीं कमा पाते, तो इसलिए उनको कभी बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता है। वो अपना मार्केट को बीट करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तो मैं उस फिलॉसफी पे चलता हूँ। कितना बीट करता हूँ वो अपनी अपनी जजमेंट और कन्विक्शन होती है। तो आपको मेरी बातें जहाँ तक मुझे लगता है 80-90% को तो आई नहीं होंगी, 5-10% को आ गई होंगी, तो अच्छा लग रहा है। अब लिख दीजिए कमेंट में कि आपको आ गई है, और जिनको नहीं है वो भी लिख दो यार, मैं और सरल भाषा में बोलने की कोशिश करूँगा। हालांकि पता नहीं कितना समझ में आया, ये अब आपको देखना है। तो ये सारी कहानी है जो मैंने आपको बताई। अब आप आगे की चर्चा करते देखिए, ये है वो सुनामी। अब निफ्टी 50 की रिटर्न सिर्फ 6% रह गई है, और निफ्टी स्मॉल कैप की 1 ईयर रिटर्न नेगेटिव हो गई है साहब, नेगेटिव हो गई है। जो मैं कह रहा था कई लोग हंस रहे थे, ऐसे थोड़ी होता है। अब इसकी ये रिटर्न भी नॉर्मल है, ये रिटर्न भी नॉर्मल है, ये थोड़ी ज़्यादा है अभी 2 ईयर्स। अब 5 ईयर्स की रिटर्न तो ज़्यादा आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो फेज़ आ जाएगा जब कोरोना में वो 7,500 का लेवल नहीं आया था, तो बीच में 5 ईयर की रिटर्न बहुत भाग जाएगी, क्योंकि 5 साल हो जाएंगे ना,
2020 फरवरी में आया था, फरवरी एंड के आसपास, 2025 में है, अब बीच में इसकी रिटर्न बढ़ जाएगी। तो ये हम इग्नोर करना शुरू कर देंगे थोड़े दिन के लिए। तो अभी 2 ईयर की रिटर्न नॉर्मल हो चाहिए, 3 ईयर की भी नॉर्मल है, 2 ईयर की नॉर्मल हो जाए तब बाजार में कुछ लगेगा बेस फॉर्मेशन हो रही है। पीसीआर इसका भी देखो लगातार गिर रहा है, इस सीरीज का लोएस्ट है 0.75। अब देखो निफ्टी मिड कैप 100 में तो फिर रिटर्न ठीक है 1 ईयर की, नेगेटिव होनी चाहिए मेरे हिसाब से, अभी नहीं हुई। एक शेयर बढ़ा हुआ था, 99 शेयर घटे हुए थे, आज बड़ी गिरावट थी 3% से ऊपर की। अब निफ्टी स्मॉल कैप में देखो कार्नेज था, 3.5% की गिरावट थी, और देखिए इसकी 1 ईयर रिटर्न नेगेटिव हो गई। जब मैं कह रहा था कि इसकी रिटर्न 1 ईयर नेगेटिव होनी चाहिए, तब लोग हंस रहे थे, कहते हैं कैसी बातें करते हैं सर। 4 बढ़े हुए थे, 96 घटे हुए थे। अभी तो मैं तो बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में शेयर खरीद रहा हूँ, 5-5, 10-10 ऐसे खरीद रहा हूँ, 20-20, डिपेंडिंग अमाउंट प्राइस ऑफ द शेयर। जो भी 40%, 30%, 35% ऊपर से गिरे, हल्के हल्के, कोई मतलब मेरे को वो सिर्फ कह लीजिए कि क्योंकि मुझे लग रहा है काफ़ी गिरेगा, थोड़ा बहुत इसलिए खरीद लेता हूँ, या ना गिरा तो फिर वो शेयर वाइज भी चल रहा होता है। कई बार ऐसा होता है कि बाजार तो गिरा पर वो शेयर नहीं गिरा क्योंकि पहले ही बहुत गिर गया, स्टेबल हो जाता है ना। नाम मैं इसलिए शेयरों का नहीं लेता क्योंकि मना किया जाता है, हमारे सेबी जी कहते हैं कि शेयरों की बात नहीं करिए, इसलिए मैं जनरल बातें करता हूँ, अपनी फीलिंग्स बताता हूँ, कोई ओपिनियन, कोई रिकमेंडेशन नहीं। तो अभी तो ये 2 ईयर 3 ईयर में भी बड़ा हड़कंप होगा। अभी 3 ईयर की तो इसकी भी ठीक है, 2 ईयर की बहुत ज़्यादा, 5 साल की कितनी ज़्यादा है। अब ये 2-5 साल बड़ी कम हो जाएंगी, फिर ठीक होगा बाजार। तो अभी ना, अभी तो सीन शुरू है, आगे आगे देखिए क्या होता है। अभी तो मेरा ख्याल, अब जैसे ईयरली लो अभी भी नहीं काटा, देखो ना, आज ये ईयरली, अभी तो ईयरली लो कटेगा ये वाला, इसी तरह इसमें भी ईयरली लो कटेगा एक बार, ये वाला ईयरली लो कटेगा, फिर ईयरली लो नए नए कटेंगे, नए नए मकाम लो की बनेंगे, तब जाके बाजार मैच्योर होगा, तब बाजार भागेगा। ये है सारी देखो कहानी। ये मैंने आपको डाटा शेयर ही कर दिया था बड़ा करके आज। तो भैया मेरे को तो बाजार से यही फीलिंग है कि बाजार में ना ये डेथ क्रॉसओवर जो बनी ना, उससे मेरा को थोड़ा सा फीलिंग आ रही है। और डेथ क्रॉसओवर की आप याद करो, मैं कितने समय से चर्चा कर रहा हूँ, अभी 2 दिन से थोड़ी कर रहा हूँ। तो ये मेरे विचार है। अब आपको क्या लगता है, आप कमेंट में लिख सकते हैं अपने विचार। तो अगर डीमेट